अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो वीडियो हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं एक बहुत ही अलग सा टॉपिक है। नाज़रीन, अक्सर औक़ात ये सवाल होता है कि अगर बीवी हाइज़ा हो या फिर हमल से हो और मियाँ बीवी आपस में करीब आ जाएं और उस सूरत में बीवी की फ़ीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और वो डिस्चार्ज होना चाह रही हो, तो उस सूरत में उसको किस तरह से डिस्चार्ज किया जा सकता है ताकि वो रिलैक्स हो जाए, सुकून में आ जाए। वरना उसको एक बेचैनी और बेसुकूनी सी रहती है। तो जब एक औरत में फ़ीलिंग्स हद से ज़्यादा बढ़ जाएँ और बेचैनी बेसुकूनी बढ़ जाए, तो उस सूरत में जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होती है तो उसको सुकून नहीं आता है, वो रिलैक्स नहीं हो सकती है। तो उस सूरत में बेहद ज़रूरी होता है कि औरत को डिस्चार्ज करवा दिया जाए, वरना एक बेचैनी मुसलसल उसको रहती है। तो ये किस तरह से हो सकता है, आज की वीडियो में हम वही आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो आपने मुकम्मल ज़रूर देखनी है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का ज़रा कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, चूँकि इस्लाम में हाइज़ा औरत के साथ और उस औरत के साथ जिसको हमल ठहरा हो दखल करने के अलावा बाकी तमाम तरीके से हम बिस्तरी करना जायज़ है। यहाँ तक कि हमल के दौरान दूसरी हम बिस्तरी भी जायज़ है, लेकिन उस सूरत में कुछ शराइत जो है वो लागू हो जाती हैं कि औरत की कंडीशन क्या है उसके हिसाब से ही देखा जा सकता है। इसके बारे में मुकम्मल वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वजह से इन दोनों सूरतों में जब मियाँ बीवी आपस में क्लोज़ आते हैं, किसिंग वगैरह करते हैं, एक दूसरे को हाथ लगाते हैं, छूते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, तो उस सूरत में मुसलसल किसिंग से औरत में और मर्द में बेपनाह फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना बेहद ज़रूरी समझती हूँ कि हर औरत एक जैसी नहीं होती हैं, हर औरत की फ़ीलिंग्स भी एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ औरतें जो हैं उनकी फ़ीलिंग्स जो हैं उनको आने में बहुत टाइम लगता है, वो किसिंग से उनको इस तरह की फ़ीलिंग्स नहीं आती हैं या बहुत टाइम के बाद आती हैं, उनको ख़ुद पर ज़्यादा कंट्रोल होता है। लेकिन कुछ औरतें होती हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं, वो इस मामले में थोड़ी वीक होती हैं, उनमें फ़ीलिंग्स जल्दी बेदार हो जाती है। और जो तरीका मैं आप लोगों को डिस्चार्ज होने का बताने वाली हूँ उस तरीके से भी हर औरत डिस्चार्ज नहीं हो सकती है। हर औरत मुख्तलिफ होती है, हर औरत की हालत मुख्तलिफ होती है, इसलिए आप लोगों ने इसको अपने ऊपर नहीं लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए ये बात बिल्कुल सही साबित हो, मगर आप लोगों को वीडियो में मज़ीद आगे लेकर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि जब किसिंग से और बोझो किनार करने से, हक करने से, क्लोज़ आने से औरतों में इस कदर फीलिंग्स बढ़ जाती हैं कि उनको एक बेचैनी बेसुकूनी सी लाहक हो जाती है। जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होती हैं उनको ये सुकून नहीं आता है। तो उस सूरत में मर्द को चाहिए कि औरत की छाती को अपने हाथ से मस ले और अपने हाथ से उनको दबाए, उनके जो औरत के निपल्स हैं उसको दबाए, उनको टच करे, किस करे, लिकिंग करे, सकिंग करे और इस कदर करे कि कुछ औरतें होती हैं कि इस कदर ब्रेस्ट को सक करने से, किस करने से, लिक करने से भी वो डिस्चार्ज हो जाती हैं, लेकिन एक ख़ास मिक़दार में, एक ख़ास तरीके से करने से। यानी कि मर्द जो है वो औरत को उस वक्त किस करते हुए, सक करते हुए, लिक करते हुए रुके नहीं, लगातार करता रहे जब तक औरत डिस्चार्ज ना हो जाए। उसको अपने पार्टनर का ख्याल रखना चाहिए। तो ये एक ऐसी सूरत है जिसमें कुछ औरतें, मैं आपको यहाँ पर फिर से बताऊँगी कि हर औरत का कंडीशन जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, हर औरत की फ़ीलिंग्स जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो इस तरह से डिस्चार्ज हो जाती हैं। ये एक तरीका है हाइज़ा औरत के साथ हाइज़ा औरत को डिस्चार्ज करने का, और या तो उस औरत को डिस्चार्ज करने का जो हमल से है और उस कंडीशन में है कि उसके साथ हम बिस्तरी नहीं की जा सकती है। तो ऐसी औरतों को डिस्चार्ज करने का एक बेहतरीन तरीका है और आजमूदा तरीका है। इस तरीके से जो है वो औरत डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन हर औरत नहीं। आपको बार बार यही बताऊँगी कि हर औरत इस तरह से डिस्चार्ज नहीं होती है, हर औरत की कंडीशन जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का ज़रा कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इस बात से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।